नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दोबारा से कोरोना वायरस आने लगा है और करीब 16-17 हज़ार केसेस रोज़ाना कोरोना वायरस के आ रहे हैं। ये संख्या देखने में 16 हज़ार संख्या कम लगती है और इसलिए कम लगती है क्योंकि जो टेस्टिंग है वो कम हो रही है। जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा कोरोना के केसेस आएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब ऐसी स्थिति क्या है? 4 करोड़ से ज़्यादा, 4 करोड़ 42 लाख के करीब लोग भारत में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव टेस्टिंग में पाए गए। तो अगर आप इसकी टेस्टिंग करेंगे तो ये फिर 80-90 हज़ार, 1 लाख जिस तरह से एग्रेसिव टेस्टिंग पहले होती थी करेंगे तो इतने टेस्ट आ जाएंगे। मतलब आप कोरोना आपके नज़दीक पहुंच गया है। हम सबके नज़दीक में 1-1, 2-2 लोग, 4-4 लोग, 6-6 लोग अब फिर से दिखने लगे जो कोरोना पॉजिटिव हैं। सोनिया गांधी को कोरोना हो गया है, कभी हम किसी और को सुनते हैं कोरोना हो गया है, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब इस पूरी स्थिति के बीच में अपन को क्या करना है? डरना है? नहीं डरना है? हमारा यही टॉपिक रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कितना ख़तरनाक होने वाला है। तीसरी चीज़ ये इसको लेके कितना चिंतित हूँ। आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। भारत में रोज़ाना 16 हज़ार केसेस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका एक अनुमान लगाएं कि भारत में इस वक्त टेस्टिंग कितनी हो रही है तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि केसेस की संख्या कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो परसेंटेज आ रहा है टेस्टिंग में वो ज़्यादा आ रहा है। सरकार जानती है, अथॉरिटीज़ जानती हैं और पूरी दुनिया WHO ये स्वीकार कर चुकी है कि अब पहले की तरह अंधाधुंध टेस्टिंग करके और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके कोरोना का मुकाबला किया नहीं जा सकता है, पहली चीज़, और उसका कोई लाभ नहीं है। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग ट्रैकिंग करने से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने की ज़ीरो टॉलरेंस वाली नीतियां भी फ्लॉप साबित हुई हैं। हम चीन को जानते हैं। आप सब लोगों को घर में कैद कर देंगे तब भी ये बीमारी एक से दूसरे तक किसी ना किसी तरह चली जाती है, यानी इसको कंटेन नहीं किया जा सकता, पहली चीज़। दूसरा जो फैक्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये समझने की ज़रूरत है कि जब अपरिचित बीमारी थी और सरकार ये सोचती थी कि भाई ये लोगों के नज़दीक ना पहुंच जाए, तब अंधाधुंध टेस्टिंग और कंटेनमेंट करना ये समझ में आता था। अब स्थितियां फ़र्क हो गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अभी जब बूस्टर डोज की मंजूरी होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद ये कोरोना वायरस के इतने ज़्यादा आंकड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सरकार को अंदाज़ा था कि अब ये जो वक्त आने वाला है, जो सीज़न आने वाला है, इसमें कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं? या कोई एक अलर्ट आया था, कहीं से दुनिया में आया था, तो हमको भी पता चलना चाहिए कि भारत में जो है वो कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं? क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ने का मतलब है कोरोना का पैनिक बढ़ना, लोगों के अंदर कोरोना का डर बढ़ना, और डर बढ़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन और दूसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ना। और जब ये डिमांड बढ़ती है तो कई बार जब टाइमिंग इस तरह की होती है तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं, इसलिए मेरे भी आ रहे हैं। अब एक मसला ये उठता है कि क्या मुझे और आपको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करना चाहिए? करना तो वही है जो पहले करना था, लेकिन इस बार जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है उनको जो गाइडलाइंस मिल रही हैं सरकार की तरफ से वो ये मिल रही हैं। कुछ राज्यों में वाकई कोरोना को लेकर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनसे सरकारी डॉक्टर बात करते हैं, उनके सतत संपर्क में रहते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको भयभीत होने से बचाते हैं। तो जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो दी जा रही हैं कि 7 दिन तक आप देख लीजिए, अगर आपकी हालत बिगड़ती नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, दूसरी दिक्कतें नहीं हैं, तो आप 7 दिन बाद खुद को कोरोना पॉजिटिव मान सकते हैं, मतलब कोरोना से मुक्त मान सकते हैं कि अब आप सुरक्षित हैं, आपके अंदर कोरोना का साइकिल पूरा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब कोरोना का उतना डर क्यों नहीं है? उसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह ये है कि भारत में जो इम्यूनिटी का सवाल था, जो पहले भी बात हुई थी, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो भगवान का टीका है, कुदरत का टीका है, ईश्वर का टीका है, अल्लाह का टीका है, वो टीका काम कर गया है और भारत में हर व्यक्ति के पास जाके कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पहुंच गया है। और जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हर व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो उसका एक सीधा सा मतलब ये है कि अब जो है वो व्यक्ति के शरीर का परिचय कोरोना वायरस से हो गया। मैं पहले आपको कई वीडियो बता चुका हूँ।
जब मेरा शरीर पहचानता है दुश्मन कौन है तो उसका घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है, हम हमला कर देते हैं। दुश्मन बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन दुश्मन जब चुपचाप आ जाता था और हमारा शरीर उसको पहचान नहीं पाता था तो दिक्कतें खड़ी होती थीं। लेकिन अब हम सब का शरीर कोरोना वायरस को पहचान गया है। हमने बहुत सारे तरह तरह के सर्वे हुए हैं हिंदुस्तान में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, डॉक्टर संजय रॉय से बात भी कराई थी। और सीरो सर्वे के बाद में ये पता चलता है कि कोरोना वायरस को लेकर अभी वातावरण सुरक्षित है, यानी सब लोगों को कोरोना वायरस से परिचय हो गया है और इसलिए अब उनको दोबारा कभी इन्फेक्शन होगा तो उनको कुछ नहीं होगा। दूसरा, हमने कृत्रिम तरीके से भी टीके के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से, बहुत सारे लोगों के शरीर को, उनके इम्यून सिस्टम को परिचित कराया है। इसलिए अब कोरोना आएगा भी, और कोई भी स्ट्रेन आ जाए वो कम फैल सकता है, ज़्यादा फैल सकता है। देखिए, सालाना कई तरह के वायरस आते हैं, कई तरह के वायरल फीवर होते हैं, कई तरह के बैक्टीरियल फीवर होते हैं, आते हैं सीजन पे, चले जाते हैं, शरीर उनको जानता है। डॉक्टर 3-4 दिन के लिए दवा देता है आपको प्रिकॉशनरी, और वो जानता है 3-4 दिन बाद इसको, जितने दिन का साइकिल होगा उतने दिन में वायरस चला जाएगा। जो स्ट्रेन चलता है, डॉक्टर पूछना भी नहीं चाहते हैं कि ये कौन सा वायरस चल रहा है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस सीज़न में आजकल जो बुखार चल रहा है वो 5 दिन में ठीक हो रहा है, तो इस सबको 5 दिन में ठीक हो रहा है मान के चलते हैं। अगर बुखार 15 दिन में ठीक हो रहा है तो 15 दिन में ठीक हो रहा है मान के चलते हैं, और उसी हिसाब से वो सिम्टोमेटिक दवाएं देते रहते हैं। वही फीवर के लिए आपको दे दिया कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ दे दिया, दूसरी चीज़ें दे दी हैं। तो इसलिए अब कोरोना वायरस भी दूसरे वायरल फीवर की जमात में धीरे धीरे करके शामिल हो गया है, क्योंकि हम सब लोग उसको लेकर इम्यून हैं। इसलिए जिनको कोरोना हो भी रहा है, अब आप चेक कर लेंगे तो वो कोरोना निकल आएगा। अगर दूसरे तरह का वायरल होता है तब आप चेक नहीं करते कौन सा वायरस है, जब तो वो फैलता है तो वो भी निकल आएगा, वो स्थिति है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अभी तनाव की स्थिति नहीं है, ज़्यादा चिंता की स्थिति नहीं है, और इस स्थिति में हमको कम से कम कोरोना को लेकर उतना चिंतित नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखें और जो एडवाइजेबल इलाज है उसका पालन करें। किसी भी थेरेपी का, किसी भी पैथी का, भले वो नेचुरोपैथी हो, भले वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, उसका एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर होता है जिसने पूरी पढ़ाई की है, उसके ही इलाज पर भरोसा करें। नीम हकीम खतरा इजाम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मामला जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तो किसी से नहीं संभलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।